नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, आज भारत जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी का असली मतलब क्या है? आप कभी उस परिवार से पूछिए जिस परिवार ने अपने किसी बेटे को सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए भेजा हो, देश के दुश्मनों से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उसके घर में क्या मातम होता है, क्या मंजर होता है, क्या कभी हमने महसूस किया है? दोस्त, तमाम परिवारों के सहारे टूट जाते हैं, नई दुल्हन विधवा हो जाती हैं, माँ बाप का सहारा खत्म हो जाता है। बंगाल की हम बात करें, बंगाल में किस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ में जघन्य आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया। अगर हम उसके परिवार से बात करें और आजादी के मायने, आजादी के मतलब उनसे पूछें तो उनके लिए आजादी क्या मतलब, आजादी की परिभाषा क्या होगी? हमारे देश की बेटी विनेश फोगाट, जो पूरी दुनिया भर में भारत का नाम रोशन पहले भी कर चुकी हैं, आज वो अपनी आंखों में आंसू लिए भारत वापस लौट कर आई। अगर हम उनसे पूछेंगे आजादी के मतलब, पूरी दुनिया में जो है, हम अगर को परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या मतलब नजर आएंगे। तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से आजादी की परिभाषाएं बनाई हैं। हम लोग अंग्रेजों से आजाद हुए, मुगलों से आजाद हुए, तमाम राजा महाराजा जो है हमारे देश में रहे। जो तानाशाही थी, जो राजाशाही थी, उसको जो है हमने खत्म किया, डेमोक्रेसी को हमने अपनाया। लेकिन आज भी तमाम जगहों पर दोस्तों, कभी इंद्र मेघवाल जैसे एक छात्र मटके में रखा हुआ पानी छू लेता है और इतनी सी बात पर उसका शिक्षक मनुवाद, ब्राह्मणवाद और जातिवाद की नफरत से भरा हुआ कि वो अपने ही छात्र की पीट पीट कर हत्या कर देता है। अगर हम उस परिवार से पूछें तो आजादी के मतलब क्या होंगे? रामपुर में बाबा साहब के फोटो लगाने पर एक विवाद हुआ और वो विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पर फायरिंग हो गई और एक लड़के की उसमें मौत हो गई। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई। उस परिवार से अगर हम आजादी के मतलब, आजादी के मायने पूछेंगे तो वो क्या ये अपने आप को कह पाएंगे कि हाँ, हम आजाद मुल्क में हैं? और उसके बाद भी दोस्तों, उस मामले में जिस तरह से खबरें आई कि जो आरोपी जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस वाले को उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसी तमाम घटनाएं हर रोज आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं। आज भी मुस्लिमों की राष्ट्रीयता, उनकी जो है देशभक्ति पर हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके साथ में आज भी समानता का व्यवहार नहीं रखा जाता है। आज भी उनके उनके साथ जो है भेदभाव के आधार पर हिंसा भी की जाती है, नफरत की जाती है, हत्याएं तक कर दी जाती हैं। इस तरह से महिला सुरक्षा का हाल है वो आप देख ही रहे हैं। सरकारें, पार्टियां चुनाव में बड़े बड़े वादे करती हैं महिला सुरक्षा के, लेकिन आप देखिए बंगाल की घटना हमारे सामने है कि डॉक्टर गैंगरेप करने के बाद उनकी बहुत ही ज्यादा निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए आजादी के और इस पर्व के मायने क्या रहेंगे? तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, हम जश्न और उत्सव और पर्व मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें लगता है कि इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और आज़ादी को मुकम्मल बनाने के लिए हमें लगातार अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ बुलंद होकर लड़ते रहना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा। मौजूदा सरकार हर घर तिरंगा, हर घर झंडे का नारा चला रही है, लेकिन उनके बारे में सोचिए जिनके पास घर नहीं है, वो तिरंगा कहाँ पर लगाएंगे? भारत एक भाव है जो हर शख्स के अंदर है, हर इंसान के अंदर, हर दिल में बसता है, लेकिन हर घर रोजगार की जरूरत है, हर घर इंसाफ, सुरक्षा और न्याय की जरूरत है। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आप सबको 78वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।